क्या हाल है दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आपके भविष्य को सिक्योर कर सकता है, निवेश। लेकिन सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि 2025 में भारत में निवेश के लिए सबसे बढ़िया सेक्टर कौन से हैं उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में अगर आप सही जगह निवेश करते हैं तो आप अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2025 में भारत में कौन से सेक्टर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। दोस्तों, पहला सेक्टर जो मेरे हिसाब से 2025 में धूम मचाने वाला है वो है टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर। आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और आने वाले समय में इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी इस सेक्टर को एकदम नए मुकाम पर ले जाने वाली है और इसका सीधा फायदा हमें निवेशकों को होगा। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां इस सेक्टर की दिग्गज हैं और इनमें निवेश करके आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही नहीं, नए स्टार्टअप्स में भी काफी संभावनाएं हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो नए आइडियाज पर काम कर रहे स्टार्टअप्स में निवेश करके आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखें, टेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें और किसी एक्सपर्ट की राय लेना भी ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में निवेश करने के लिए किसी ऐसे सेक्टर की तलाश में हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सके, तो टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर पर जरूर गौर करें। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, जो कि है अक्षय ऊर्जा। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया का ध्यान अक्षय ऊर्जा की ओर बियाराच रहा है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत सरकार ने 2030 तक देश में 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार सौर, पवन और जलविद्युत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है। टाटा पावर, अडानी ग्रीन, NTPC जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही हैं और इनके शेयर आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण यह क्षेत्र निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देना चाहते हैं, तो अक्षय ऊर्जा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, किसी भी निवेश की तरह यहां भी जोखिम तो रहता ही है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और निवेश के लक्ष्य को ध्यान में रखें। चैप्टर 3। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे सेक्टर की तलाश में हैं जो हमेशा ही मांग में रहता है, तो फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। बढ़ती आबादी, बदलती जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की मांग लगातार बियाज रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्माता देश है और दुनिया भर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति करता है। इसके अलावा भारत में मेडिकल टूरिज्म भी तेजी से बाराच रहा है, जिससे इस सेक्टर को और भी बढ़ावा मिल रहा है। सन फार्मा, सिप्ला, डॉर रेड्डी जैसी कंपनियां इस क्षेत्र की दिग्गज हैं और इनमें निवेश करके आप भी इस तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी निवेश की तरह यहां भी कुछ जोखिम है, जैसे कि सरकारी नीतियां, नए नियम और कानून आदि। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। चैप्टर 4। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी होता है और भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए देश में तो इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से समझती है और इसलिए सड़ीढक रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है। स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी सरकारी योजनाओं के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी तेजी देखने को मिल रही है। लार्सन एंड टूब्रो, L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट, NCC जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही हैं और इनमें निवेश करके आप भी इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में समय और पूंजी दोनों की काफी जरूरत होती है।
इसलिए निवेश करने से पहले ध्यान रखें कि आपका निवेश लंबी अवधि के लिए हो और आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। चैप्टर 5। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो हमेशा ही एवरग्रीन रहता है, उपभोक्ता वस्तुएं यानी एफएमसीजी। चाहे मंदी हो या तेजी, लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की जरूरत तो पीडीडीती ही है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई आय और बदलती जीवन शैली के कारण एफएमसीजी सेक्टर में लगातार तेजी बनी हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया जैसी कंपनियां इस क्षेत्र की दिग्गज हैं और इनके शेयर लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है, इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी के ब्रांड वैल्यू, मार्केट शेयर और भविष्य की योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें। आउटरो तो दोस्तों, ये थे कुछ सेक्टर्स जो मेरे हिसाब से 2025 में भारत में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले हैं। लेकिन याद रखें, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है और किसी भी निवेश में पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और निवेश करते रहें।